हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो एनसीईआरटी का पोर्शन है मोनेरा से पहले पहले वाला, वो सारा क्लियर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। हर एनसीईआरटी की हर लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं। एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं हुई है, हर लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं। देख सकते हो आप एनसीईआरटी की हर लाइन को पढ़ते चलो और क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। बगैर एनसीईआरटी पढ़े इन क्वेश्चन को सोल्व मत करना, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन है, सीधे एनसीईआरटी की लाइन में से आ जाओ। चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली क्लासिफिकेशन of living organism was primarily based on। तो अर्ली क्लासिफिकेशन है, अर्ली क्लासिफिकेशन क्या लाइन, ये लाइन क्या बोल रही है? अर्ली क्लासिफिकेशन, अर्ली क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो अर्ली क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था पता होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होगी तो पता होगा। एनसीईआरटी में साफ लिख रहा है कि अर्ली क्लासिफिकेशन ह्यूमन नीड पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? ह्यूमन नीड पर। फूड हो गया, शेल्टर हो गया और क्लोथिंग हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज द earliest to attempt a more scientific basis, more scientific, more earlier attempt a more scientific basis for classification। तो इसके लिए सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किसने किया? एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एकदम सटीक लाइन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया था वो किया था हमारे साइंटिस्ट श्रीमान एरिस्टोटल जी ने। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, अरिस्टोटल क्लासिफाई प्लांट। हाँ, अरिस्टोटल ने प्लांट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी हर लाइन से क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना उतने क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए, आप ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन पोर्शन आज मैं करा रहा हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है। इंट्रोडक्शन पोर्शन से 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन हर लाइन से क्वेश्चन बनाए। देखो, अरिस्टोटल क्लासिफाई प्लांट बेस्ड ऑन। अरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई किया था, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था? तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? फ्लावर के कलर के बेसिस पे। फ्लावर के कलर के बेसिस पे, तो ये तो गलत हो गया, फ्लावर का कलर तो नहीं लिया था। दूसरा, सिंपल मोर्फोलॉजिकल कलेक्टर, ट्री, हर्ब्स और श्रब। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक आंसर, एनसीईआरटी की सटीक लाइन है। अरिस्टोटल ने प्लांट को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, अरिस्टोटल डिवाइड एनिमल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन। अरिस्टोटल ने डिवाइड किया था एनिमल को कितने ग्रुप में? अरिस्टोटल ने एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा था, किसके बेसिस पे? रेड ब्लड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे बांटा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मिल जाता है यहाँ, ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है, एकदम सटीक आंसर है। डिवाइड एनिमल इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लीनियस टू किंगडम सिस्टम इंक्लूड। लीनियस के जो टू किंगडम सिस्टम था उसमें क्या इंक्लूड किया गया था? लीनियस के टू किंगडम सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड किए गए थे? तो लीनियस ने जो टू किंगडम सिस्टम दिया था उसमें प्लांटी और एनिमेलिया को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द टू किंगडम system was inadequate because it did not distinguish between दो दो किंगडम सिस्टम है, उसमें वो मतलब पूर्ति का नहीं था, अपूर्ण था। क्यों, किसके कारण अपूर्ण था? डिड नॉट डिस्टिंग्विश, किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था टू किंगडम
सिस्टम जो था वो किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था? क्या प्लांट और एनिमल को कर दिया था? प्लांट और एनिमल तो बताए थे, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, आंसर बी। तो वो किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को। एनसीईआरटी की सटीक लाइन है। अब 7 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसीडर्ड इन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कंसीडर नहीं किया गया था? ग्रोस मोर्फोलॉजी नहीं ली थी, सेल की स्ट्रक्चर एट सेल वॉल नेचर नहीं लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लिया था, ऑल ऑफ द अबव कंसीडर किया था, सभी कंसीडर किए गए थे। So the following not considered in two kingdom classification. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो कंसीडर नहीं किया गया था? तो सभी कंसीडर किए गए थे, बताओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द टू किंगडम सिस्टम? टू किंगडम सिस्टम की मेजर लिमिटेशन क्या थी? आ जाओ। टू किंगडम सिस्टम की मेजर लिमिटेशन क्या थी? आ जाओ। To include only microscopic organism. B option. Many organisms did not fit into a easier plantae or animalia. It was based only genetic sequence. D option क्या? Ignore morphological difference. तो ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा? Many organisms did not fit into either plant or animal. 9 नंबर क्वेश्चन देखो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम कंसीडर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके बेस में क्या कंसीडर है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कंसीडर? ओनली हैबिटेट एंड रिप्रोडक्शन, ओनली सेल की स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन, या फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में मल्टीपल कैरेक्टर लिए गए थे, लाइक सेल की स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनसीईआरटी की लाइन है, देखना। एनसीईआरटी पढ़कर आओ तभी जाके क्वेश्चन होंगे। विच किंगडम हैव रिमेन कांस्टेंट इन ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम? Which kingdom have remained constant in all classification system? कौन से दो किंगडम है जो कांस्टेंट रहते हैं? तो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन है भाई, प्लांट और एनिमल। अब आ जाते हैं हम आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969? किसने प्रपोज किया था बताओ 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को? बताओ किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आर एच व्हिटेकर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फाइव किंगडम प्रपोज बाय आर एच व्हिटेकर? आर एच व्हिटेकर ने प्रपोज किए थे, उनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जाने वाला है आर्किया, मोनेरा भी था, प्रोटिस्टा भी था, फंजाई था। दो कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। 13 नंबर क्वेश्चन, द मेन क्राइटेरिया यूज बाय व्हिटेकर फॉर क्लासिफिकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मेन क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? तो यूज किया था किसने? वही टेकर से ने फोर क्लासिफिकेशन में से एक नहीं है। अब मेन क्राइटेरिया क्या यूज किया था? वही टेकर। सबसे है जिनसे एक नहीं है। सेल की स्ट्रक्चर ली थी, बिल्कुल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल लिया था, कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का कलर लिया था या नहीं लिया था? 14 नंबर क्वेश्चन, द थ्री डोमेन सिस्टम डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू हाउ मेनी डोमेन? कितने डोमेन में बांटा था? थ्री डोमेन। और कितने किंगडम? 6 किंगडम थे। डोमेन कितने थे? 3 थे। मोनेरा के 2 डोमेन, यूकेरिया के 1 डोमेन। इन द थ्री डोमेन सिस्टम यूकेरियोटिक किंगडम आर प्लेस अंडर। थ्री डोमेन सिस्टम में यूकेरियोटिक किंगडम कहाँ प्लेस किया गया था? बताओ, देखते हैं कहाँ प्लेस किया गया था यूकेरियोटिक किंगडम। कौन सा? यूकेरियोटिक किंगडम कहाँ? यूकेरियोटिक किस में प्लेस किए गए थे? कितने डोमेन में प्लेस किए गए थे? क्या 2 डोमेन में? क्या 3 डोमेन है? क्या 1 डोमेन में? तो 1 डोमेन में। प्रोकैरियोटिक 2 डोमेन, यूकेरियोटिक 1 डोमेन। यूकेरियोटिक में जो 4 ग्रुप आते हैं, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, उनको 1 डोमेन में रखा गया था। और जो मोनेरा है उसके कितने डोमेन बनाए गए थे? 2 डोमेन। तो क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्या 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ग्रुप
ऑर्गेनिज्म अंडर प्लांटी पेस्ट। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें प्लांट ग्रुप ऑर्गेन प्लांट बेस्ड प्लांट जो ग्रुप अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो प्लांट है वो किस पे बेसिस थे, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए गए थे? क्लोरोफिल के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, या फिर मल्टी सेलुलरिटी। ऑप्शन बताओ कौन सा जाएगा, बताओ। मेरे हिसाब से जाएगा बी। अब आ जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। विच प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर इनकरेक्टली ग्रुप्ड, which prokaryotic organism were incorrectly grouped with eukaryotic in earlier system? Which prokaryotic organism were incorrectly grouped with eukaryotic in earlier system? Fungi और moss, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, फर्न एंड जिम्नोस्पर्म। डी दे रखा है एंजियोस्पर्म। बताओ 17 नंबर क्वेश्चन। विच प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर इनकरेक्टली ग्रुप, विच प्रोकैरियोटिक organism, which prokaryotic organism, which prokaryotic organism, कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो इनकरेक्टली ग्रुप किया गया था अर्लियर सिस्टम में? अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनमें इनकरेक्टली क्या किया गया था, ग्रुप किया गया था। तो प्रोकैरियोटिक में कौन से दो ग्रुप थे? दो दो थे। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन से थे वो? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर वो थे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। देखना एनसीईआरटी की लाइन में 4-5 दे रखे हैं, उसमें फर्न जिम्नोस्पर्म सभी को किसमें रख दिया गया था? प्लांटी में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। हाँ याद एनसीईआरटी की लाइन, लाइन याद आएगी भाई। हर क्वेश्चन से एनसीईआरटी की लाइन याद आएगी। और जब एनसीईआरटी की लाइन याद हो जाती है ना तो कोई मई का लाल नहीं है जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत करते, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन याद हो गई ना एक बार तो बस सब कुछ हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगाइरा वर ग्रुप टुगेदर अंडर एल्गी बिकॉज दे वर। इनको पहले एल्गी में रखा गया था, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगाइरा। क्यों रखा गया था? क्योंकि ये दोनों मल्टी सेलर थे? नहीं। क्योंकि फोटोसिंथेटिक थे? क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगाइरा के दोनों यूनिसेलुलर थे? क्या दोनों प्रोकैरियोटिक थे? तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, दोनों कैसे थे? फोटोसिंथेटिक थे। अब आ जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। ए मेजर फ्लो इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन, मेजर earlier classification was not differentiate. A major flaw in earlier classification was not differentiate between, मेजर फ्लो के अर्लियर क्लासिफिकेशन में किसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, किस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया? तो वो नहीं कर पाया तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना, पता चलेगा फंजाई और ग्रीन प्लांट को। 20 नंबर क्वेश्चन। फंजाई डिफर फ्रॉम ग्रीन प्लांट इन दियर सेल वॉल कंपोजिशन बाय हैविंग। फंजाई डिफर करता है ग्रीन प्लांट से किसके आधार पे? सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पर। तो फंजाई की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है काइटिन। क्या पाया जाता है? काइटिन। अब आ जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन। विच किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गन, किस किंगडम में प्रोकैरियोटिक? तो आंसर जाएगा मोनेरा, मोनेरा। अब जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन विच किंगडम, किस किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है? तो आंसर जाएगा मोनेरा किंगडम में। विच किंगडम हैज ऑर्गेनिज्म विद ए सेल मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की सेल वॉल किसकी? फंजाई की। सेलुलोज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन विच किंगडम? प्लांटी। विच किंगडम इंक्लूड बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकेरियोट? बता किसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकेरियोट रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में सभी कैसे हैं? यूनिसेलुलर। फंजाई के अंदर यीस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी सभी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। तो आंसर हो जाएगा इसमें फंजाई। 26 नंबर। विच किंगडम हैज ऑर्गेनिज्म विद पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड सेल वॉल, किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा मोनेरा। सारणी में देखना, सारणी में दिख रहा है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस में उसकी बनी होती है। 27 नंबर क्वेश्चन। इन विच किंगडम
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मोनेरा में नहीं पाई जाती, प्रोटिस्टा में पाई जाती है। बोथ प्रोटिस्टा एंड फंजाई ओनली मेल, तो बोथ प्रोटिस्टा एंड मेल पाई जाती है। विच किंगडम हैज ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोफिक, दोनों पाए जाते हैं, मोनेरा में प्रोटिस्टा में, या फिर बोथ मोनेरा और प्रोटिस्टा, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो मोनेरा में पाया जाता है और प्रोटिस्टा में भी। सी आंसर हो गया इसका सी। फंजाई है विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई के अंदर कौन सा होता है, बताओ। होलोजी, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, हाँ, यही है। फोटोसिंथेटिक तो है ही नहीं फंजाई। और क्वेश्चन नंबर, ये वो गलत है। 30 के 30 नंबर क्वेश्चन। विच किंगडम हैज टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन लेवल तो किसमें पाया जाता है, बताओ। किसमें पाया जाता है, प्लांटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31। एनिमेलिया एग्जिबिट विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमेलिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन, सारणी देखना, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक का, हेटेरोट्रोपिक में होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। विच किंगडम हैज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, लूज टिश्यू किस में लिख रहा है, बताओ। लूज टिश्यू किस में लिख रहा है, लूज टिश्यू किस में लिख रहा है, लूज टिश्यू किस में लिख रहा है, लूज टिश्यू पढ़ना एनसीईआरटी में। लूज टिश्यू किस में लिख रहा है, बताओ। लूज टिश्यू लिख रहा है हमारे फंजाई के अंदर। 33 नंबर क्वेश्चन। विच किंगडम एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोफी, विच किंगडम एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोफी, इनमें से कौन सा किंगडम कहता है एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोफी, तो आ जाओ। क्या प्लांटी है, नहीं। क्या एनिमेलिया है, नहीं। हेटेरोट्रोफी, हेटेरोट्रोफी की बात करा तो फंजाई गया, ठीक है। आंसर अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। मोनेरा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म, मोनेरा इंक्लूड ऑर्गेनिज्म, मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ओनली ऑटोट्रोफिक, गलत बात। ओनली ऑटोट्रोफिक, गलत बात। ओनली हेटेरोट्रोफिक, गलत बात। बोथ ऑटो एंड हेटेरो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। विच किंगडम हैज ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, which kingdom has organism with an organ system level of organization। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसमें organ system level of organization पाया जाता है, organ system level of organization किसमें पाया जाता है, बताओ। एनिमेलिया लिखोगे या फिर बोथ प्लांटी और एनिमेलिया, तो प्लांटी के अंदर क्या organ system लेवल पाया जाता है, organ system, दो से ज्यादा organ मिलकर पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या जाएगा, एनीमेलिया। अब आएगा 36 नंबर क्वेश्चन। प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा में क्या आता है, ओनली फोटोसिंथेटिक, ओनली हेटेरोट्रोपिक, बोथ फोटो एंड हेटेरो, प्रोटिस्टा के अंदर आता है बोथ फोटो और, सामने देखना। विच किंगडम लेक सेल, पता किस किंगडम में सेल वॉल नहीं पाई जाती, किस किंगडम में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो एनिमेलिया हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। फंजाई सो विच टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंजाई सो विच टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंजाई किस टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, विद लूज टिश्यू, तो फंजाई के अंदर क्या हो जाएगा, फंजाई के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर विद लूज टिश्यू। 39 नंबर। विच किंगडम इंक्लूड कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, विच किंगडम इंक्लूड कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, बताओ। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसमें पाए जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीमोसिंथेटिक। विच किंगडम इंक्लूड कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, कीमोसिंथेटिक किसमें पाए जाते हैं, क्या प्रोटिस्टा में, नहीं। फंजाई में, नहीं। प्लांटी में, नहीं। क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मोनेरा, ठीक है। आया, the highest level of, highest level of, the highest level of body organization organ system is seen in, highest level of organization में दिखाई देता, प्लांटी एनिमेलिया दोनों में दिखाई देता है,
या फिर एनिमेलिया जाएगा? बताओ, हाईएस्ट लेवल दोनों में दिखाई देता है, प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आ जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन, अब आ जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन। What was the key difference that lead to fungi being placed in separate kingdom? क्या डिफरेंस था कि फंजाई को सेपरेट किंगडम में रखा गया था? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गलत हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये सेल वॉल कंपोजिशन तो एकदम राइट है, सेल वॉल कंपोजिशन। अगले ऑप्शन पढ़ते हैं, देयर एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस गलत है, देयर यूनिसेलुलर नेचर गलत है। अब आ जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन, अब आ जाएगा कौन सा नंबर? 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मेन रीजन, द मेन रीजन, द मेन रीजन क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज ओवर टाइम इज, मेन रीजन क्या था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइम के साथ चेंज हो रहा था? न्यू ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर, our understanding of characteristic improve, old system become too complicated, scientists want to publish new paper। गलत आंसर जाएगा इसमें पी। एनसीईआरटी की लाइन है, देखना पढ़ना बताना मुझे कमेंट में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम एम टू रिफ्लेक्ट, क्या एम था मॉडर्न क्लासिफिकेशन? क्या क्या लिए थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में? बोथ स्ट्रक्चरल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों लिए थे। द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम चेंज फ्रॉम एनिमल किंगडम टू प्रोटिस्टा बिकॉज, किसका चेंज किया गया था? इसको चेंज किया गया था। इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी फोटोसिंथेटिक, इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी फोटोसिंथेटिक, इट वॉज फाउंड टू बी हैव सेल वॉल। द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, इट वॉज प्रूव टू बी, क्या क्वेश्चन था? द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम चेंज फ्रॉम एनिमल किंगडम टू प्रोटिस्टा, पैरामीशियम को उसमें रखा गया था, क्यों? इट वॉज फाउंड टू हैव सेल वॉल। Criteria for classification change, it was discovered to photosynthetic, it was proved to be multicellular। आंसर जाएगा इसका सी। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हो गया था, इसीलिए उसको वहां से उठाकर किस में रख दिया गया था? प्रोटिस्टा में, एनिमल से उठाकर प्रोटिस्टा में वहां रखा गया था। उसे एनिमेलिया में क्यों रखा गया था पैरामीशियम में? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन बाद में क्राइटेरिया चेंज हुआ, पैरामीशियम कैसा होता है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलरिटी के आधार पर उसे कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन करने वाले, कितने? 50। तो 5 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। What characteristic was most important in separating Monera as its own kingdom? Most important in separating Monera as its own kingdom, क्या कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेपरेट करने के लिए मोनेरा को, इसके खुद के किंगडम से अलग करने के लिए? मोनेरा को, मोनेरा जो है उसको उसके खुद के किंगडम से सेपरेट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेपरेट मोनेरा इट्स ओन किंगडम, बताओ कौन से इम्पोर्टेंट है? बताओ। यूनिसेलुलर नेचर गलत बात होगी, यूनिसेलुलर नेचर नहीं है। दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर नेचर, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। अब आएगा 46 नंबर क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म वर मोस्ट problematic in earlier classification system? कौन सा मोस्ट प्रॉब्लमेटिक था earlier classification system में? which organism were most problematic in earlier classification system? नंबर 1 फ्लोरिंग प्लांट, नंबर 2 मल्टी सेलुलर एनिमल, नंबर 3 यूनिसेलुलर यूकेरियोट, नंबर 3 हो गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कौन मोस्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, मल्टीसेलुलर एनिमल, फ्लावरिंग प्लांट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थे, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। देखना अच्छे से एनसीईआरटी बनाए। 47 द करंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एम्फेसिस। करंट में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस है बताओ। ओनली ऑब्जर्व कैरेक्टर, नो गलत बात। ओनली इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, गलत। बोथ ऑब्जर्व ट्रेट एंड इवोल्यूशनरी ट्रेट, आंसर हो गया इसका सी। कौन सा आंसर हो गया सी। व्हाट मेजर एडवांस डज वेहिकल सिस्टम रिप्रेजेंट। एडवांस क्या है जो वेहिकल सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। इट वाज फर्स्ट क्लास सिस्टम, इट इनकॉर्पोरेट इवोल्यूशनरी रिलेशन। इसने किसको इनकॉर्पोरेट किया था, इवोल्यूशनरी रिलेशन को। द माइट क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज इन फ्यूचर, ऑल ऑर्गेनिज्म वर इवोल्व बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वर इम्प्रूव। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव। इसी के कारण क्या होगा, क्लासिफिकेशन है वो चेंज होगा। द सेपरेट ऑफ फंजाई फ्रॉम प्लांट was mainly based on difference in reproduction method, cellular organization, cell wall composition and nature. habitat तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो आज का लेक्चर इतना ही है। यदि आप आगे भी क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए, यदि आप चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी उठा के लाऊं तो एनसीईआरटी भी मैं साथ में ला सकता हूँ और हर लाइन को आपको पढ़ाकर इसके क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एनसीईआरटी आप पढ़ के आओ, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। भाई इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी के हर लाइन से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। एक बार आप टीचर से पढ़ लो, एक बार आप अपने टीचर से पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन करने आओ। मेरे भाई एकदम सुख की अनुभूति नहीं हो तो मेरा नाम बदल के रख देना। आओ तो सही एक बार। चलो थैंक यू। आज का लेक्चर यही होता है। 50 क्वेश्चन है, कर लो इन्हें, है ना। ठीक, ओके, बाय।